हेलो हाय नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ऑन द लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई चैनल। दोस्तों आज कोई सेशन के लिए नहीं मिल रहा हूँ, पर आज खाली एक मुद्दे के ऊपर बात करना है जो शायद तक आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी के अंदर भी हेल्प कर पाए। बात इतिहास की ही है और ये इतिहास की बात शुरू होती है आज से करीबन 2400 साल पहले के पीरियड तक या 2300 साल पहले के पीरियड तक। प्रिसाइसली समय ये था दैट वाज अराउंड 325-326 बीसी का टाइम था। भारत की पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। मगध और पाटलिपुत्र एक इंपीरियल कैपिटल के रूप में एस्टेब्लिश हो चुका था। कंटेम्प्रेरी टू दैट पीरियड पाटलिपुत्र के अंदर ही नंद डायनेस्टी सत्ता के ऊपर आ चुकी थी और साथों साथ इसी दौर के अंदर धनानंद नाम का एक राजा पाटलिपुत्र की गद्दी के ऊपर विराजमान भी हो चुका था। इस कंटेम्प्रेरी दौर के समय पे भारतीय इतिहास ने एक ऐसी करवट ली जिसके प्रभाव के तहत ऐसा माना जा रहा था कि शायद पाटलिपुत्र की राजगद्दी भी खत्म हो जाए, और वो करवट ली थी सिकंदर के आक्रमण ने। क्योंकि जब मगध के अंदर और खास करके पाटलिपुत्र की गद्दी के ऊपर धनानंद जैसे शासक बैठे हुए थे, इनके कंटेम्प्रेरी पीरियड के समय पे आज के नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम पीरियड से विदेशी आक्रमणों का शुरुआत हुई थी। और ये विदेशी आक्रमण में फॉरेन इन्वेजन्स में अलेक्जेंडर, जिसे हम लोग सिकंदर के रूप में पहचानते हैं, ये सिकंदर ने अटैक किया था। तक्षशिला से लेके आजू बाजू वाले विस्तार के राजा ने तो सरेंडर कर दिया था। अंबी करके एक राजा थे, उसकी लड़ाई हुई पोरस के साथ जो झेलम का राजा था। और इन सब परिस्थितियों को भांपते हुए तक्षशिला के अंदर तात्कालिक रूप में एक टीचर हुआ करते थे जो पॉलिटिकल साइंस उस दौर के अंदर पढ़ाते थे। स्टेट क्राफ्ट कैसे चलाना है उसकी ट्रेनिंग देते थे। और वो टीचर को समझ में आया कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ माई स्टेट। मैं भले बहुत सारे महाजनपदों के साथ गणराज्यों के साथ बैठा हुआ हूँ, पर मुझे अपने देश को बचाना चाहिए। ये वही टीचर थे जिन्हें हम लोग विष्णुगुप्त या आचार्य चाणक्य के रूप में पहचानते हैं या कौटिल्य के रूप में पहचानते हैं, क्योंकि उनके गोत्र का नाम कुटिल था। जब सिकंदर के आगमन की जानकारी उनको मिली तो उनको समझ में आया कि तात्कालिक रूप में मुझे भारत के तब के पाटलिपुत्र के मगध के राजा धनानंद को इसकी जानकारी देनी चाहिए। कौटिल्य चिंतित थे, उनको बड़ा चिंता था कि भारत के अंदर जिस तरह की पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है तो अलेक्जेंडर के इन्वेजन के कारण बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है। कौटिल्य पहुंचे धनानंद के कोर्ट के अंदर। कहानी ये चलती है कि धनानंद उस पीरियड के अंदर नॉर्थ इंडिया में सबसे पावरफुल राजा था। और जब राजा इतना शक्तिशाली होता है, उसने भारत के ऑलमोस्ट छोटे बड़े रीजनल स्टेट्स को ख़त्म कर दिया। नंद वंश को उस पीरियड के अंदर बुद्धिस्ट किताबें सर्वशतरंग का टाइटल भी देती है कि भाई ये तो क्षत्रियों के अपहोल्डर थे और उनको उठला के सत्ता के ऊपर बैठे हैं नंद वंश। तो राजा को कितना अहंकार होगा कि भाई कौन मुझे हराने आया है। तो कौटिल्य ने उनके साथ संवाद किया। कौटिल्य ने संवाद करते हुए बताया कि हे राजन, पाटलिपुत्र और भारतवर्ष की गद्दी के ऊपर एक बहुत बड़ा आक्रमण होने की शक्यता है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर कंसोलिडेशन नहीं करोगे तो आपकी गद्दी भी जाएगी और भारत के ऊपर यूनानी यानी कि ग्रीक्स आके आक्रमण कर देंगे। धनानंद और कौटिल्य की ये जो चर्चा हुई उसमें धनानंद को अपना अहंकार बहुत भारी पड़ा। और ये अहंकार का परिणाम ही था कि उन्होंने एक ब्राह्मण जो उस टाइम पे बहुत ज्ञानी हुआ करते थे, शिक्षक हुआ करते थे, उनका अपमान किया और कहा कि ए कपटी ब्राह्मण, तू मुझे सिखाने आया है, धनानंद को सिखाने आया है कि सत्ता कैसे चलानी और भारत को कैसे चलाना है, निकलो यहाँ से। अपमानित हुए कौटिल्य। दुख था बड़ा जीवन के अंदर। ये दुख आपको भी इसी प्रकार से आता रहता है। मुझे भी पता है कि आप जब तैयारी कर रहे होते हो तो बहुत बार आपको इस प्रकार की ह्यूमिलेशन फील हुई थी, हुई होगी, कौटिल्य को भी हुई। कौटिल्य ने सोचा कि इसका जवाब तो दिया जाएगा, आज नहीं तो कल भारत को भी बचाना है, आज नहीं तो कल धनानंद जैसे कपटी और दुष्ट शासकों को भी सत्ता से हटाना है और एक ऐसे धार्मिक राजा को बिठाना है जो सोसाइटी की प्रोटेक्शन कर पाए, स्टेट को चला पाए और अच्छी तरह से मैनेज कर पाए। इस कंडीशन में जब कौटिल्य पाटलिपुत्र से विदाई ले रहे थे तब उन्होंने
जंगल के विस्तार से सब जा रहे थे तो एक बच्चे को देखा फॉरेस्ट के अंदर जो एक्टिंग कर रहा था राजा बनने के लिए। उसने देखा कि ये बच्चा एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि फॉरेस्ट में रहते थे, और वो अपने दोस्तों के साथ खेल खेल करते में वो राजा की एक्टिंग कर रहा था। ये राजा की एक्टिंग इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको कौटिल्य देख लेते हैं यंग एज के अंदर ही और देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति को अगर मैं पाल पोस के बड़ा करूँगा तो आज नहीं तो कल मेरे ऑब्जेक्टिव को सार्थक करने में ये हेल्प करेगा। दूसरा, ये बच्चा ही था पर उसका एटीट्यूड आप देखिए कि वो व्यक्ति एक्टिंग ऐसे कर रहा था कि बाकी सारे उसके दोस्तों के ऊपर वो हावी पड़ रहा था। कौटिल्य ने वो बच्चे की मदर को समझाया कि माते मुझे आज्ञा दो, मैं आपके संतान को लेके जा रहा हूँ, उसको पढ़ा लिखा के ट्रेन करके वापस लेके आऊँगा और बड़ा काम करूँगा। कुछ सालों तक सॉलिड तपस्या की गई कौटिल्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया गया, प्लान किया गया कि क्या करना है, मगध के ऊपर कैसे अपने ही व्यक्ति को बिठाना और किस तरह से बिठाना है। कौटिल्य के पास और भी एग्जाम्पल्स थे, उनके पास और भी उस टाइम पे रिसोर्सेज थे, उनके पास और भी कॉम्पिटिटर्स थे, इंक्लूडिंग पर्वत जैसे लोग जो धनानंद के शिष्य थे। उसके बावजूद भी उन्होंने कौटिल्य को चुना या चंद्रगुप्त मौर्य को चुना। चंद्रगुप्त मौर्य को चुना जाता है, प्लान किया जाता है कि भाई हम आक्रमण करते हैं और मगध के ऊपर आक्रमण करेंगे और धनानंद के दुष्ट शासन से मगध वासियों को और भारत को बचाएंगे और उत्तर पश्चिम में जो ग्रीक आक्रमण हो रहा है उससे भी भारत को बचाना है। कहने की बात यह है कि कौटिल्य ने पहला अटेम्प्ट ट्राई किया। पहला अटेम्प्ट ट्राई तो किया, उनका प्लान तो ये था कि मेरे रिबेलियन से मैं लोगों को मोटिवेट करूंगा और लोग मेरा साथ देंगे और मगध की गड्डी पलटा देंगे। हुआ कुछ उल्टा। धनानंद की सेना को उनकी विद्रोह की भाप लग गई थी। परिणाम ये हुआ कि कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य और साथों साथ उनके और भी जो लोग थे उन सबको धनानंद ने पकड़ने के आदेश दिए। परिस्थिति उनके काबू के बाहर चली गई थी। कौटिल्य को ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर हम यहाँ पे नहीं निकले तो हमारी स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। इन परिस्थिति के अंदर हमें देखने को मिलता है कि कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य फिर से निकल गए और फिर से रास्ता ढूंढने लगे कि किस तरह से हम मगध की गद्दी के ऊपर बैठ सकते हैं। सीखने की बात यह है कि कौटिल्य जैसे कौटिल्य भी अपने पहले अटेम्प्ट के अंदर वो यहाँ पे पास नहीं हो पाए। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, उनको भी इसी प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस हुई होगी। कौटिल्य ने प्लान बी सोचा कि क्या कर सकते हैं। बोले मगध के दुश्मन बहुत सारे हैं और मगध के आजू बाजू के बहुत सारे लोग हैं जो मगध से नाराज़ है, धनानंद से नाराज़ है। क्या अगर मैं उनका सहारा लेके मगध के अंदर विद्रोह करूंगा तो ठीक रहेगा? बोले हो सकता है। कौटिल्य ने सेकंड अटेम्प्ट में ये भी ट्राई करके देखा, बट समहाउ हमें देखने को मिलता है कि वो पाटलिपुत्र में पहुंच के लोगों को विद्रोह करने के लिए इंस्टिगेट करते, उसके पहले धनानंद को इसकी भाप लग जाती। कहने की बात यह है कि कौटिल्य को ये चीज़ समझ में आई कि पाटलिपुत्र और मगध से कभी भी विद्रोह की शुरुआत नहीं कर पाऊंगा मैं। कारण ये था कि कौटिल्य एक दफ़ा जब विद्रोह करके वापस गए और उनको सक्सेस नहीं मिला तो वो जंगल के विस्तार में जब जा रहे थे तो उन्होंने एक बच्चे को अपनी मदर के साथ बात करते हुए देखा। वो माताजी ने अपने संतान को खिचड़ी बना के दी थी और खिचड़ी जब वो खिला रहा थे उनको तो बच्चा खिचड़ी के बीच में हाथ ना डालते हुए बच्चे ने साइड से खाने की शुरुआत की और उसकी मदर ने बच्चे को टोका भी सही कि बेटा तू ये खिचड़ी को बीच से खाएगा तो बहुत गर्म होगी, तुम साइड से खाओगे तो तुम्हें खाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो ठंडी होते होते तुम उसको कंक्लूड कर सकते हो एंड देन यू कैन रीच द सेंटर पार्ट। कौटिल्य को ये चीज़ समझ में आ चुकी थी पहले 2 अटेम्प्ट के बाद कि मुझे जो भी करना है अब कॉर्नर से करके जाना है। मेरे आउटर एरिया को इतना स्ट्रॉन्ग कर दूँ कि मैं जैसे जैसे इंटीरियर की तरफ जाऊँगा वैसे वैसे मुझे कोई अपोनेंट मिलेगा ही नहीं। और कौटिल्य ने भी इसके बाद यही किया। मगध के पेरिफेरल स्टेट्स जितने भी थे, जंगल में रहने वाले निवासी थे, रीजनल किंगडम्स थे, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको धनानंद ने भगा दिया था और दुश्मनी क्रिएट की थी, उन सबको इकट्ठा किया। साम दाम दंड भेद हर एक वस्तु का सहारा लिया गया और उसके बाद आउटर एरियाज को कवर करते 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 कौटिल्य फाइनली 325 BC तक आते आते पाटलिपुत्र पहुँचे। धनानंद की सत्ता को उठला दिया गया और चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता के ऊपर लाया गया। इस तरह से मगध की गद्दी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्राइसिस आते हुए टला गया और इवेंचुअली मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत हुई समवेयर इन 325 BC। खैर ये कहानी बताने का इंटेंशन ये नहीं था कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता के ऊपर आए।
कहानी बताने का इंटेंशन ये था कि कौटिल्य की संघर्ष से आप ये चीज़ सीखिए कि कोई भी चीज़ रातों रात नहीं मिलती। कौटिल्य की संघर्ष से ये चीज़ सीखिए कि एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा जब आप अटेम्प्ट करते हो तो तुम्हें अपनी स्ट्रेटजी को बदलना भी पड़ेगा। कौटिल्य ने जब पहली बार विद्रोह किया और पकड़े गए तो धनानंद ने उनको जेल में डाल दिया था। खैर भाग गए थे तो बहुत अच्छी बात थी। सेकेंड टाइम करने की कोशिश की कि वहाँ पे भी फेल हो गए। थर्ड टाइम देखा कि मैं कोर, आउटर पेरिफेरल एरिया को पकड़ूंगा, फिर कोर में जाऊंगा। इसको कहते हैं रीडेवलपमेंट एंड रीजुवनेशन ऑफ योर स्ट्रेटजीज। यूपीएससी की प्रीलिम्स में अगर आपने पिछले साल अटेम्प्ट दिया होगा या उसके अगले साल भी अटेम्प्ट दिया होगा तो हो सकता है कि आपको सेटबैक पड़ा होगा प्रीलिम्स के अंदर, मेंस के अंदर, सीसेट के अंदर। तो कौटिल्य की कहानी से सीखिए, इतने ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति को ह्यूमिलेट किया जा सकता है। धनानंद ने किया, उन्होंने और कुछ नहीं सोचा और उन्होंने एक ही चीज़ सोची कि इसका बदला कैसे लेना है और इससे कैसे बाहर निकलना है। उसके बाद 2 दफ़ा प्रयत्न किए मगध की गद्दी के ऊपर विद्रोह करके अपने शासक को बिठाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। दोनों बार असफल रहे, हर बार उन्होंने स्ट्रेटजी को रीओरिएंट किया। यूपीएससी की संघर्ष भी दोस्तों ये कौटिल्य की संघर्ष के जैसी है। पाटलिपुत्र में आचार्य चाणक्य के संतान के रूप में जितनी ख्याति उन्होंने प्राप्त की, उससे ज़्यादा ख्याति एक शिक्षा के रूप में उन्होंने तक्षशिला के अंदर ली। उसके बावजूद भी अपमान किया गया, उसके बावजूद भी इतना संघर्ष झेलना पड़ा और कंटिन्यूअसली मगध की साम्राज्य की और मगध के प्रोटेक्शन के लिए उनका गोल क्लियर था कि उनको क्या करना है और कैसे भी करके वो सफल रहे। आप भी अपने गोल को क्लियर रखिए, आप भी अपने थॉट प्रोसेस को चैनलाइज करिए कि एक स्ट्रेटजी नहीं चल रही तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, हर एक प्रकार के बैकअप के साथ चलिए। पर जब तक आपका गोल क्लियर होगा तो मेरा ये मानना है कि आप भी कौटिल्य की तरह हो। हर एक व्यक्ति के अंदर कौटिल्य की जितनी क्षमता है, खाली उसको यूज़ करना आना चाहिए, टाइम पे उसको उपयोग करना आना चाहिए। इतिहास के ऐसे ही और भी पाठों के साथ मैं आपके साथ मिलूँगा। आज तो खाली यही बात थी, इंटेंशन यही था कि आप डीमोटिवेट मत फील करिए, और डीमोटिवेट फील कर रहे हो तो आज से करीबन 2300 साल पहले कौटिल्य की ये संघर्ष गाथा को ज़रूर से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, हमारे कोर्सेज को अटेंड कर दीजिएगा। आई टीच ऑल दिस स्टोरीज इन द क्लास अलॉन्ग विद द लर्निंग। इंटेंशन ये नहीं है कि कहानी ही खाली बताए, इंटेंशन ये भी है कि कहानी के थ्रू आपको इतिहास याद कराए और अपने आप को संभाले आप, और आप देखिए कि आपका भविष्य बहुत ही सार्थक जाएगा। यहाँ पे विदाई लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है हमारे क्लासेस की, अगर जुड़ना चाहते हो तो ज़रूर से जुड़िएगा। PN लाइव कोड यूज़ करिएगा, अभी आपको बहुत सारा डिस्काउंट चल रहा है। बाकी आप खुद से भी प्रयत्न करिए, तो मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। बेस्ट विशेस टू एवरीवन, लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।